नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे लेकिन बिल्कुल असल जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। आपने गौर किया होगा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो हम अपनी नींव और उन शुरुआती आशीषों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। पादरी एल्विस के एक बहुत ही सुंदर हाउस ब्लेसिंग यानी गृह प्रवेश के उपदेश से प्रेरित होकर आज हम उन बुनियादी बातों को खंगालेंगे जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि कैसे हम तरक्की की दौड़ में अक्सर परमेश्वर की कृपा को ही पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। भजन संहिता 103:2 आज की हमारी इस चर्चा का बिल्कुल मुख्य आधार है। ये कहता है, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को न भूलना। देखिए, ये इंसानी फितरत को कितनी स्पष्टता से दर्शाता है। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो परमेश्वर के उपकारों और उसकी कृपा को बहुत जल्दी भूल जाता है, चाहे वो किसी की गई एक छोटी सी मदद हो या कोई बहुत बड़ी कामयाबी। हमें हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास मौजूद हर अच्छी चीज असल में एक उपहार है। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि पादरी एल्विस ने इस इतने बड़े और गहरे आध्यात्मिक विषय को सिर्फ 6 बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक बिंदुओं में समेट दिया है। और यकीन मानिए, ये संख्या कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक स्पष्ट चेकलिस्ट की तरह है। जीवन में हम चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, ये 6 बातें हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखने और हमारे दिलों में कृतज्ञता बनाए रखने का काम करती हैं। तो आज का हमारा ये सफर इन 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला है स्तुति और धन्यवाद, दूसरा हमारा अतीत और आशीषें, तीसरा प्रभु के वचन और उनकी दया, और अंत में अगुए और उनका बलिदान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुख्य विषय से, स्तुति और धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद देना आखिर इतना जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। पादरी एल्विस ने यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। कई बार जब हम कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपनी डबल पीएचडी कर ली या एक बहुत ही शानदार घर खरीद लिया, तो अपनी उन शुरुआती और छोटी कामयाबियों को भुलाना बहुत आसान हो जाता है। जरा याद कीजिए 10वीं कक्षा पास करने की उस खुशी को। जब पहली बार वो छोटी सी सफलता मिली थी तब वो कितनी बड़ी बात लगा करती थी, है ना? हमें कभी भी अपने अहंकार को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि हमारी वे शुरुआती आशीषें कहीं बहुत पीछे छूट जाएं। और यही बात हमें हमारे दूसरे विषय की ओर ले जाती है, अतीत और आशीषें। जरा इस पर गौर कीजिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से एक अंतर को दिखाता है। इफिसियों के पत्र का संदर्भ लेते हुए यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। एक समय था जब विश्वासी मसीह के बिना थे, बिल्कुल परदेशी थे और एक तरह की गुलामी में जी रहे थे, आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही रूप से। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, अब उन्हें करीब लाया गया है, आशीष मिली है और एक अपना घर मिला है। ये बदलाव हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी असली हैसियत क्या थी और आज हम किस अद्भुत अनुग्रह में अपना जीवन जी रहे हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए पादरी साहब का वो दिलचस्प किस्सा याद आता है जब उन्हें अपनी पहली साइकिल मिली थी। जरा सोचिए, वो साइकिल गोधरा से एक बस के ऊपर रखकर उनके पास भेजी गई थी और उन्होंने उसे पहली बार बारिश में चलाया था। वो एक बहुत ही विनम्र शुरुआत थी। भले ही आज उनके पास सफ़र करने के बेहतर साधन मौजूद हों, लेकिन वो पहली साइकिल आज भी उनके दिल के बहुत करीब है। सच कहूं तो अपनी विनम्र शुरुआत को याद रखने से ही हमारे अंदर एक सच्ची कृतज्ञता बनी रहती है। भौतिक आशीषों की बात तो हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक भोजन की ओर। हमारा तीसरा विषय है प्रभु के वचन और उनकी दया। तो यहाँ आता है हमारा तीसरा बिंदु, वचनों को ना भूलना। नीति वचन 3:1 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जिस तरह लोग अपने नए घर की दीवारों पर सजावट के लिए सुंदर सुंदर वचन लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह हमें इन वचनों को अपने मन और हृदय की दीवारों पर उकेर लेना चाहिए। जो वादे परमेश्वर ने किए हैं या जो दर्शन हमें मिले हैं, उन्हें इस दुनिया की भागदौड़ और भीड़ में कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, जो पूरी तरह से दया और क्षमा के बारे में है। भजन संहिता 78:38 की ये आयत वाकई बहुत प्रभावशाली है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर दयालु होने के कारण अधर्म को क्षमा करता है और अपने पूरे क्रोध को नहीं भड़काता। जरा सोचिए,
हम इंसान अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर एक दूसरे से बात करना तक बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो अपना क्रोध पी जाता है और हमारी गलतियों पर दया से मुस्कुराता है। उसकी ये करुणा हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि पादरी एल्विस ने इस कोमल क्षमा की तुलना उन सख्त माता पिता से की है जो अपने बच्चों के साथ बहुत कठोर होते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को एक छोटी सी चॉकलेट खाने जैसी मामूली गलती पर भी बहुत बड़ी सजा दे देते हैं, लेकिन इसके विपरीत भजन संहिता 85:2 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को ढांप दिया है और अधर्म को क्षमा कर दिया है। वह हमारी कमजोरियों को समझता है और उन्हें जाने देता है। चलिए अब हम अपने चौथे और सबसे गहरे विषय में प्रवेश करते हैं, अगुवे और बलिदान। ये हमारा 5वां बिंदु है, अपने आध्यात्मिक अगुवों और सहायकों को याद रखना। इब्रानियों 13:7 हमें स्पष्ट निर्देश देता है कि हम उन अगुवों को याद रखें जिन्होंने हमें परमेश्वर का वचन सुनाया। पता है, कई बार लोग उपहार तो रख लेते हैं लेकिन उसकी पैकेजिंग को फाड़ कर फेंक देते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम आध्यात्मिक आशीषें तो खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन उन लोगों को भुला देते हैं जिनके जरिए वे आशीषें हम तक पहुंची। चाहे वो कोई भी हो जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की हो, उनकी सहायता और सेवा को हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ याद रखना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम बिंदु पर, जो कि इस पूरे संदेश का सबसे भावनात्मक चरम है। मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। अंतिम भोज के दौरान कहे गए मसीह के ये शब्द प्रेम के सबसे बड़े कार्य को दर्शाते हैं। यह वह अंतिम बलिदान है जिसके कारण सच्चा मेल मिलाप और शांति स्थापित हो पाई। सच कहूं तो इस निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को जीवन के किसी भी मोड़ पर नहीं भूलना चाहिए। आज हमने निरंतर कृतज्ञता की जिस लय को समझा है, अब उसे समेटने का समय आ गया है। आइए हम कभी न भूलें। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सूची हमारे लिए एक साफ आईने की तरह है। प्रभु के उपकार, हमारी विनम्र शुरुआत और पुराना जीवन, प्रभु के वादे, उनकी अपार दया, हमारे आध्यात्मिक अगुवे और मसीह का महान बलिदान। ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जो हमारे कदमों को जमीन से जोड़े रखती है। इसे हम अपनी जिंदगी में हर एक दिन लागू कर सकते हैं। जाते जाते आपके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। आज हम प्रभु की किस कृपा को याद करेंगे? हमारी जिंदगी में ऐसी अनगिनत बातें हैं जिनके लिए हम दिल से आभारी हो सकते हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा सा समय निकालकर अपनी जिंदगी पर विचार किया जाए और जानबूझकर कृतज्ञता को चुना जाए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।